अरे कभी तो एकांत में बैठकर सोचो, तुम्हारे अब जीवन का लक्ष्य श्री जी ने क्या दिया है, क्या दिया है? क्या धन के द्वारा प्राप्त भोग विलासिता को अभी भोग नहीं चुके और फैलाव करके भोग विलासिता और भोगना चाहते हो? नहीं, ये मन कभी कभी धर्म की आड़ में हमको प्रियालाल से विमुख कर देता है। नहीं, ये धर्म है नहीं, स्थान व्यक्ति के अनुसार धर्म का निरूपण किया गया है। कौन सा स्थान है, उस व्यक्ति की क्या अवस्था है, वो व्यक्ति निवृत्ति मार्ग में है या प्रवृत्ति मार्ग परक, तब उसके। इसीलिए पूरा मेडिकल स्टोर दवाइयां हैं, पर वो सब हमारे लिए नहीं है। डॉक्टर ने जो पर्चा में हमारे लिए लिखा वही लेके खाओ जाके, नहीं तो उसमें दवा है लेकिन मर भी जाओगे। मनमानी दवा नहीं खानी, डॉक्टर के आदेश अनुसार। ऐसे ही शास्त्र और सिद्धांत मेडिकल स्टोर है, सदगुरु वैद्य हैं, तुम्हारे लिए जो दवा दे रहे हैं केवल वही तुम्हें सूट करेगी, वही तुम्हें परमार्थ पथ में आगे बढ़ाएगी। तुम्हें मन से दवा नहीं लेनी कि पीली वाली तो नहीं, वो हरी वाली, ये कड़वी है वो मीठी दीजिए। मीठी दवा हो सकता है तुम्हारे लिए जहर का काम कर जाए। श्रीपाद कह रहे प्यारे, ये संपत्ति अनेक विपत्तियों की जननी है, दुख यो न यहा, इससे दुख ही प्रकट होगा। तुम जिसे प्राप्त करने के लिए चले हो तो ये अपने मन का रंजन और लोगों के मन का रंजन करना बंद कर दो। एकांत में बैठ करके मंत्राकार वृत्ति करने के लिए मन तुम्हारा सलाह नहीं देगा, वो सलाह देगा फैलाव करके उसमें राजी होना, क्योंकि बातचीत करने को मिलेगी, घूमने को मिलेगा। मन को एकाग्रता से नाम मंत्र में लगाना, कांपता है। देख लो, आप सब बैठे हो, मन को एकाग्र करके नाम में या मंत्र में लगाना, कांपता है मन। अभी उसको बाहरी कार्यों में लगाओ, राजी हो जाएगा, लेकिन उसको अंतर कार्य में लगाओ, अंतर्मुख करके नाम में मंत्र में, फिर सेवा करो। उसके लिए तो आपको समय देना पड़ेगा, पहले एकांत अभ्यास के लिए मन को राजी करना पड़ेगा। किसी तरह गुरु कृपा फंसा करके तुमको संसार के फांसी से काट करके ये अवसर दे रही है कि तुम अपने मन को एकाग्र करके प्रियालाल में लगा दो। अब अगर ये चूक कर दी तो बार बार तो बनत नहीं। या संजोग अनूप मानुस्तन वृंदा विपिन रसकन संग विरूप, सब यहीं कहीं धरा रह जाएगा। तुम्हारी चित्त वृत्ति कहां लगी वो परिणाम तुम्हारे साथ जाएगा। बहुत ध्यान देने योग्य बात महापुरुषों की है, अपने मन का रंजन और लोगों के मन का रंजन। जब हम वृंदावन आए हैं तो श्री जी को रिझाने आए हैं, सामने वाला आके खड़ा हो गया, राधे श्याम राधे श्याम। अब वो बात कर रहा है, अगर हम बात नहीं करेंगे तो उसको दुख पहुंचेगा। नहीं, दुख नहीं, महादुख पहुंचे। और उस दुख में वो सोचे कि ये हमसे क्यों नहीं बात किया। तब पता चलना चाहिए कि श्री जी से कोई विमुख करने वाली वृत्ति हमारे अंदर है, इसलिए हमसे बात नहीं किया। हमको श्री जी के लाड़नों से बात करने के लिए श्री जी मैं होना पड़ेगा। किसी महापुरुष के पास कोई धनी गया, बहुत सी सामग्री और रुपया रखा, वो अधिकतर मौन रहते, हटाओ, बहुत बुरी तरह से व्यवहार किया, और फेंक दी, सामग्री फेंक दी, हटा दिया। बाद में हमने उनसे एकांत में पूछा, ऐसा क्यों किया? गंगा के किनारे रेत में क्यों ऐसा किया आपने? वो कानपुर से आए, इतनी दूर से आए, गाड़ी से आए, यहां गाड़ी आना मुश्किल है, इतनी सामग्री लाए आपके लिए, आप क्यों फेंक दिया? तो पहली बात तो उन्होंने कहा अगली बार औरों को लिवा के आएगा और इस सब लेकर। दूसरी बात, इसको यह अहम है कि मैं ये वस्तुएं, अब इसके अहम को चूर हुआ कि इन महात्माओं के लिए वस्तुओं से नहीं भाव से रिझाया जा सकता है। हटा इन वस्तुओं को। अगर उन वस्तुओं को स्वीकार कर लेता तो उसको गर्व होता कि पैसे के बल से, वस्तुओं के बल से एक महात्मा हमारे हाथ जोड़ रहा है, हाँ बड़ी कृपा की, हट ये वस्तुएं हटा। हम भिक्षा से जीते हैं, प्रभु की इच्छा से जीते हैं। अब वहां अगली बार अगर आएगा तो वस्तुओं का बल लेके नहीं आएगा, वो दैन्य होके आएगा कि शायद अगर कृपा कर दे, मैं रो दूं, वो कृपा कर दे, हमारी तरफ देख ले तो अहो भाग्य।
वो महात्मा जिसके संग से अर्थ का महत्व खत्म हो जाए, भोगों का महत्व खत्म हो जाए, देहाभिमान गलित हो जाए, उसे संत संग कहते हैं। अगर आपने रुपया चढ़ाया, पैसा चढ़ाया और आपका सम्मान हुआ तो आपका रुपया में महत्व बढ़ेगा, ना कि साधुता में। उसके अंदर धन की महत्ता बढ़ाई जा रही है तो क्या होगा? उसका पतन होगा। साधु संग भगवत रंग रंगने के लिए है। कभी इस बात का हृदय में आदर नहीं होना चाहिए। वस्तु, पदार्थ, धन, संपत्ति, ये आदर का हमारे विषय नहीं है। आदर का विषय दैन्यता, भगवत नाम जप, एकांत सेवन, अधिक से अधिक आंतरिक तप में जीवन। आंतरिक शब्द है, आंतरिक तप में जीवन। काम, क्रोध, लोभ आदि इनको सह जाना आंतरिक तप है। क्रोध आ रहा है, शांत हो गए, काम आ रहा है, शांत हो गए, सह गए, ये आंतरिक तप है। ये लोगों का रंजन, अपने मन का रंजन, ये हरिरस से विलग कर देने वाला है। अगर हम बात नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएगा। तो हम वृंदावन किसके लिए आए हैं? उसके लिए आए हैं या श्री जी के लिए आए हैं? गुरु जी के लिए आए हैं या उस व्यक्ति के लिए आए हैं? अगर हमसे ऐसी चेष्टा हो गई, गुरु थोड़ा भी अनमने हो गए, तुम्हारे पर रह क्या गया? गुरु कृपा बल से ही मोक्ष मूलम गुरु कृपा, या प्रेम गुरुदेव की कृपा। रे मन रस कन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। लोगों का रंजन, मनोरंजन या अपना मनोरंजन, ये परमार्थ स्वरूप नहीं है। परमार्थ है मन भंजन। मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर। बाहर से कछु दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम। उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। मन ही मारी तनहारी के वृंदावन में गाज। मारना पड़ेगा मन। हमारा मन एकांत में नहीं लगता है। लगाइए आप एकांत में। एक दिन ये समाज से मन एकांत में रहेगा। बीच हजारों के बीच में बैठा हुआ भी अपने आराध्य देव में रहेगा। इसको अभ्यास में लगाइए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। ये डरना बंद करे उपासक कि अगर हम इससे बात नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएगा। किसके लिए तुम आए हो वृंदावन? श्री जी के लिए या व्यापार करने के लिए? श्री जी के लिए या प्रपंच मनोरंजन करने के लिए? ये आपको फाइनल अपने अंदर से देखना होगा। आप किसके लिए आए हो? लोक रंजन करने के लिए आए हो या श्री जी को रिझाने के लिए? ये वनवास है, किसके लिए वनवास कर रहे हो? यहां प्रिया प्रीतम के सिवा, हित मित्र के सिवा और कोई हमारा नहीं है। हम उन मित्र को रिझाने आए हैं जो जुगल सरकार हैं। हाँ, उनकी प्रेम की बात करें, उनसे हमें मिलाने की बात करें, हमारा चित्त घसीट कर श्यामा श्याम में लगा दे, वो हमारा सच्चा मित्र। हम धर्म को भी स्वीकार नहीं करते। भागवत धर्म के भी ऊपर महान प्रेम धर्म में विराजमान है। त्यज लोक धर्मान, वेद धर्मान, भागवत धर्मान, तब प्रेम धर्मान। कहां फंसे हो? त्यज लोक धर्मान, तब महाभागवत धर्मान। भागवत धर्मान, फिर प्रेम धर्मान। राधा वल्लभ लाल की बिमल ध्वजा फहरंत, भगवत धर्मो जीत के निज प्रेमा ठहरंत। निज प्रेमा ठहरंत, नेम कछु परसत नाही। कहां भूले हो? हरिरस स्वरूपता की हानि करने वाले जन आपको मिलेंगे, लेकिन हरिरस में डुबो देने वाले, ये बड़ी कृपा। अगर ऐसे जन मिल जाए, बहुत कठिन विषय है हरिरस में डूबना। श्रीपाद कह रहे, विभाव्य जन रंजनम हरिरसात्मता भंजनम। जनरंजन, मनरंजन, इसके लिए बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हरिरस में डुबो दे नहीं। हरिरसात्मता भंजनम, उससे विमुख करने वाले मिल जाएंगे। कोई बिरले ऐसे मिलेंगे जो आपको हरिरस में लगावें, डांट लगा दें। हमारी एक कदम जरा सी भी फिसले हरि से दूर होने की वाली बात हमें नहीं पता है, लेकिन वो हमें डांट लगा दे, नहीं इधर चलो। तो नाचना चाहिए कि अब मेरा कैसे पतन हो सकता है जब हमारे गुरुदेव, हमारे आराध्य देव हम पर दृष्टि रखे हैं।
नाचना चाहिए। एक कदम भी हमको फिसलने नहीं देंगे। बलिहार है कि आपने अपनी करुणा से हमको ऐसा पकड़ा है। भजोपरति भूषण परम धाम वृंदावनम। श्रीपाद कह रहे हैं, यदि आप इस रस को प्राप्त करना चाहते हैं तो वैराग्य रस, योग रस, साधना रस का सबसे बड़ा परिणाम प्रेम रस, और उस प्रेम रस को प्रदान करने वाला परम धाम वृंदावनम, ये परम धाम वृंदावन आपको मिला है। श्री वृंदावन दास जी महाराज एक पद में वर्णन करते हैं, राधा कानन शरण मना परी, टरी जाती है आयु रात दिन, रसना प्रेम सहित कही हरि हरि, राधा कानन शरण मना परी। ईमानदारी से यदि तुम्हारा श्वास के साथ मंत्र नाम जब चल रहा है तो माला मत लीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन बेईमानी नहीं, अगर मंत्र नाम नहीं चल रहा तो हाथ में माला होना चाहिए। ये तुम्हारी बड़ी सावधानी की वृत्ति पैदा करेगा माला, ये कोई खिलवाड़ नहीं है। अगर वास्तविक ईमानदारी से आपका निरंतर नाम मंत्र श्वास के द्वारा चल रहा है तो प्रणाम है, हम इस पर जोर नहीं देते। और अगर आपका नहीं चल रहा तो बेईमानी मत कीजिए। माला से बहुत नाम जब बढ़ता है, एक एक श्वास सावधानी पूर्वक चल रहा तो ठीक है, नहीं तो मन है दो चार नाम चलाएगा, भाग के संसार में भटकेगा और फिर तुम्हारा मन प्रपंच में फंसा देगा। बहुत सावधानी की जरूरत है। एक एक श्वास में जब 20 वर्ष अभ्यास किया गया है तो दिल के धड़कन के साथ वो चलता है। उसे माला की जरूरत नहीं, ना अंगुली से गिनने की जरूरत है, न सोचने की जरूरत है, न चिंतन की जरूरत है। जैसे एक विषयी पुरुष का स्वाभाविक विषय चिंतन होता है, ऐसे एक महाभागवत का स्वाभाविक अभ्यास सिद्ध होने पर नाम मंत्र रूप लीला ऐसे चलता रहता है। अभी प्रारंभ की साधना में प्रवेश भी नहीं हुआ, ना हाथ में माला है, न भगवत चिंतन की वृत्ति है, खाली बैठे हैं तो प्रपंच का चिंतन होगा। कई बार कहा है, नियम रूप में दिया है, पर जब आप स्वीकार नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। आपके हाथ में चाहे आजकल वो नया चला है काउंटर, ऐसे अंगुली में फंसा लिया, कितना बढ़िया है। एक कम से कम मन को अच्छा लग रहा है कि 10,000 नाम हो गए, उसको सुख मिल रहा है। प्रियालाल के 10,000 नाम जप लिए, आज 11,000 जप लिए, आज 20,000 जप लिए। ये बोले इससे अभिमान बढ़ेगा। हम कह रहे हैं ना, ये अभिमान बढ़ना चाहिए और लोभ बढ़ना चाहिए कि आज 10,000 किया, कल 15,000 करेंगे, 20,000 करेंगे, 1,00,000 अब कल, अब 1.5 होने लगा है। बड़े अहोभाग्य। अरे मंगल में प्रभु के नाम का हृदय में संचय करने का भाव आ जाए। अब ऐसे जब स्वाभाविक नाम चल रहा है तो धन्याति धन्य, नहीं चल रहा तो आप अपने साथ बेईमानी मत कीजिए। टरी जाती है आयु रात दिन, ये भगवान भुवन भास्कर उदय होकर आपकी जीवन को नष्ट कर रहे। दिन गया, रात्रि आई, रात्रि गया, अब पता नहीं दिन पूरा हो कि आज का ना हो। सच्ची बात, बड़ा भयावह है ये मृत्यु लोग। ऐसी कल्पनाएं प्लानिंग हो रही कि लगता है अजर अमर हम हैं। आगे से आगे की 7 पीढ़ी सुख भोगते रहे, इतना व्यवस्था कर ले हम। 7 मिनट का भरोसा नहीं कि जिनके लिए हम 7 पीढ़ी की सोच रहे हैं वो 7 मिनट रहेंगे कि नहीं, या जिससे सोच रहे हैं ये रहेगा कि नहीं। बड़ा भयावह विषय। तुम्हें भय नहीं लग रहा? माया की तरफ से निर्भय हो तो महाभय को प्राप्त हो जाओगे। भजन की तरफ वृत्ति जोड़ो, फिर निर्भय हो तो परमानंद को प्राप्त हो जाओगे। शरणागति की बहुत ऊंची स्थिति होती है, पर जब तक ये लक्षण
ये बातें, ये सिद्धांत आप नहीं समझोगे तब तक शरणागति को आप समझ नहीं पाओगे, और जिसे हम समझा नहीं तो फिर स्थिति कैसे आएगी। सबसे पहला शरणागति का लक्षण है नित्य निरंतर प्रभु का भजन करने का भाव होना। प्रारंभ, शरणागति का प्रारंभ कहां से होता है? भजन से। कैसा भजन? नित्य निरंतर प्रभु के अनन्य भजन का। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एक निष्ठा पे आ जाओ। जैसे कई जन प्रश्न करते हैं कि हम अमुक 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 इन सब की पूजा करते हैं, सबको भजते हैं, तो क्या गलत है? नहीं, गलत कैसे हो सकता है? बहुत बढ़िया है। पर प्रेम मार्ग के पथिकों में आपकी गणना नहीं होगी। आप अध्यात्म की ऊंचाई पर चलने वाले महापुरुषों के मार्ग पर नहीं है। वहां पहुंचने के लिए प्रथम सोपान, अब द्वितीय सोपान। हमारे प्रभु ही सब रूपों में हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं शरणागति। जिसे कह लिया कि हम तो शरणागत हैं, अब हमारा क्या कर्तव्य है? अब तो प्रभु योगक्षेमम वाम्यहम्। तुम भोगो विषय, मनमानी पापाचरण करो, मनमानी करो, और जब कहीं तुम पर शासन करने की बात आवे कि आप अपना सुधार के, तो बोले शरणागत हैं। वही है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। प्रभु की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो मेरा जो कुछ भी है वो सब प्रभु से ही हो रहा है। अपने मनमानी आचरणों की पुष्टि करने के लिए विशुद्ध स्थितियों के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये चालबाजी मत करो, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, सीधे चलो तो पहुंच जाओगे परमानंद स्वरूप प्रभु के पास। समस्त संसार प्रभु से उत्पन्न हुआ है, प्रभु में ही निवास कर रहा है और प्रभु में ही लीन हो जाएगा। ये उत्पत्ति, स्थिति और विनाश की जो लीला है, इसमें विकृति दिखाई देती है, पर लीला पुरुषोत्तम भगवान इसमें समान भाव से विराजमान है। भगवान गीता जी में, अन्य शास्त्रों में, संतों के अनुभव में इसी रूप में आए हैं। केवल पहले प्रभु ही थे, मध्य में प्रभु ही हैं, बाद में प्रभु ही रहेंगे, बीच में जो दिखाई दे रहा है सब प्रभु ही हैं, पर हम जान नहीं पा रहे। दूसरे में कह रहे हैं कि जब आप भजन करोगे तो ये स्थिति, दूसरा सोपान अपने आप आ जाएगा। क्या? सब मेरे प्रभु हैं। पहला सोपान निरंतर भजन। जब निरंतर भजन होने लगता है तो हमारे सब यंत्र पवित्र हो गए, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और जगत में प्रभु के सिवा कुछ नहीं है, ऐसा अनुभव होने लगा। तीसरा, जो प्रगट में जगत दिखाई दे रहा है, इसके दो विभाग करके भगवान ने वर्णन किए। एक अपरा प्रकृति और दूसरी परा। परा जीव और अपरा पंचमहाभूत, मन बुद्धि अहंकार, ये अष्टधा। भगवान ने इसे दो करके तो वर्णन किया, पर बाद में बताया ये अपरा और परा मैं ही हूं। तो पहले उपासक जब चलता है तो देखता है ये शरीर है, पर ये भगवान नहीं है। इसके अंतर में अव्यक्त मूर्ति भगवान विराजमान है। और तीसरी स्थिति में जब वो पहुंचता है, दूसरी स्थिति में सर्वत्र भगवान का भाव, तीसरी स्थिति में उसको ये अपरा परा का भेद नहीं रह जाता। ये सब रूप भी भगवान के ही है। पंचमहाभूत कहां से बने? कौन बना? प्रभु ही तो बने ना। जैसे पीछे आपने सुना, श्री भगवान ने कहा सत भी मैं हूं और असत भी मैं ही हूं। बिल्कुल तीसरे सोपान पर भक्त को साक्षात भगवान दिखाई देते हैं। ये शरीर ये सब नहीं, उसको साक्षात। जैसे गोपी जन नहीं कहती कि पता नहीं मेरी पुत्री ही बदल गई है, क्या हो गया है, जिधर देखती हूं उधर केवल श्याम सुंदर ही केवल श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। जित देखो
गोस्वामी जी को दिखाई दे रहा सिया राम मैं सब जग जाने, उनको अपने सियाराम दिखाई दे रहे। तीसरी सोपान में जब उपासक की स्थिति पहुंचती है तो देखता है कि सब कुछ प्रभु ही बने हुए हैं। जैसे कुछ समय के लिए ब्रह्मा जी को दिखाया था प्रभु बछड़े बन गए, बछड़ों के गले में जो रस्सी बंधी हुई थी, घंटी बंधी हुई थी, वो प्रभु बन गए। सखा बन गए, सखा के वस्त्र बन गए, ऊपर नीचे के सब छड़ी बन गए, छीका स्वयं सच्चिदानंद प्रभु सब बन। ऐसे ही स्वयं सच्चिदानंद प्रभु सब कुछ बने हुए हैं। ये शरणागत की तीसरी स्थिति जागृत हो जाती है। अंतर्विहारी भगवान का साक्षात्कार करके बाहर वो देखता है एकमात्र वही प्रभु है। अब जब उसके सामने कोई अन्य भगवद वार्ता होती है तो उसको यह अनुभव होता है कि मेरे ही प्रभु की बात हो रही है। चौथी सोपान की वृत्ति शरणागत की कि प्रियतम अनेक नहीं हो सकते, प्रीतम एक ही हैं, उनके नाम और लीलाएं ये बहुत अनेक है। प्रीतम एक ही है, कभी उसको किसी से तर्क करने की इच्छा नहीं हो सकती। जैसे कोई कह रहा है कि सर्वोपरि अमुक, तो कहेगा हां, वो ये नहीं लड़ेगा कि सर्वोपरि हमारे अमुक, ऐसा नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसको ये अनुभव हो चुका है कि एक मेरे प्रभु के सिवा कोई नहीं, उसी के सब नाम रूप लीला है। तुम जो बोलो मेरे प्रभु ही है, मेरे प्रभु के सिवा कोई नहीं। ये जब तक तर्क विवाद, संप्रदायवाद के झगड़े, राग द्वेषात्मक वृत्तियां, तब तक असली शरणागति का रंग नहीं आया। पक्का समझ। अरे भगवत मार्ग में लड़ाई झगड़ा है? अरे कैसी बात करते हो। एक बार चित्त प्रभु से जुड़ जाए तो विश्वात्मा प्रभु से जुड़ने के कारण वो विश्वात्मा हो जाता है। राग द्वेष, छोटी छोटी मेड़े, सीमाएं, लड़ाई झगड़े, ये सब नहीं होते, नहीं होते। प्रीतम अनेक नहीं हो सकते, वो एक ही है। जगत के समस्त प्रिय और प्रियतर पदार्थ परम प्रीतम ही बने हुए हैं, तो फिर अन्य रूप नाम लीला अवतार कैसे अन्य हो सकते हैं। तीसरी वृत्ति में वर्णन किया गया कि अपरा और परा दोनों प्रकृति वही हैं। तो फिर चौथी स्थिति में अब उसके हृदय में कभी कोई तर्क विवाद, निंदा, लड़ाई झगड़ा ये नहीं रह जाता। मेरे ही प्रीतम हैं, जो तुम नाम ले रहे हो, जो तुम रूप, जो तुम बात कह रहे हो, मेरे ही प्रीतम हैं। प्रीतम का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, प्रीतम जैसा कोई नहीं है, वही हमारे प्रीतम सब रूपों में है, कोई प्रतिद्वंद नहीं। और जब तक द्वंद रहता है तब तक प्रीतम का वर्ण नहीं हुआ, पक्की बात समझ लो। अब कैसे बताए? जब उनको ठीक बात बताओ तो कहते हैं ये तो गीता भागवत की बातें कह रहे हो आप। भाई बात समझो, अगर तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति इतना द्वेष है, किसी संप्रदाय के प्रति, कैसी कुछ बातें ऐसी होती कि दिमाग ही नहीं काम करता। अरे वो राम भजे, शिव भजे, हरि बोले, कृष्ण बोले, मां बोले, पिता बोले, कुछ भी बोले, वो मेरे प्रभु को प्यार करने वाला है और मैं उससे द्वेष से, नफरत का व्यवहार करूं, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? हमारे ठाकुर बड़े, तुम्हारे ठाकुर छोटे, हमारी उपासना बड़ी, तुम्हारी उपासना छोटी, अब दोनों लड़ रहे हैं। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे, कह रहे बाबरे, मैं ही तो हूं सब भेषों में, सब देशों में, सब रूपों में। ये जब तक लड़ाई झगड़ा, नफरत, घृणा, द्वेष और ये वाद विवाद है, तब तक उपासक किसी भी उपासना का नहीं है, वो वासना का है, अपने अहंकार का पोषण कर रहा है, अहंकार को थोप करके संप्रदायवाद में झगड़ा कर रहा है। ये आचार्य महापुरुषों की, कोई भी आचार्य महापुरुष की वाणी पढ़ के देख लो आप, कहीं कोई राग द्वेष झगड़े की बात हो तो हमें आप बताना आके। अरे आचार्य अपनी
वाणी में जब बोलते हैं तो लगता है धिक्कार है हमारे जीवन को कि हम अपने को संत और भक्त कह रहे हैं। आचार्य क्या बोल रहे हैं? क्वाहम तुच्छः परम अधमः प्राण्यो गर्ह कर्मा यत्तन्नाम स्फुरति महिमा हरेश वृंदावनस्य। ये जो राधा नाम मेरे हृदय में स्फुरित हो रहा है, ये तो केवल वृंदावन की कृपा है, नहीं तो कहां मैं तुच्छ परम अधम अपराध करने वाला। आचार्य चरण बोल रहे हैं। झगड़ा, पूरी वाणी उठा के देख लो, किसी भी महापुरुष की वाणी उठा के देख लो, ये हम लोग जो अहंकार की धरा पे हैं, यही झगड़ा झमेला है, यही राग द्वेष है। शरणागत की चौथी भूमिका में उपासक को यह अनुभव हो जाता है कि मेरे ही प्रीतम का सब कुछ, कोई भी कोई नाम रूप लीला धाम बोले, कहीं भी छुटाई बड़ाई नहीं, कहीं भी लड़ाई झगड़ा नहीं। अगर द्वंद्व है तो अभी उसने शरणागति के सोपान पर कदम ही नहीं रखा, केवल बाहरी व्यवहार से झगड़ रहा है। आप सच्ची देखो, अच्छा कोई भी संत भजन करते दिखाई दे या कोई भी, तो कैसा लगता है जब उसको देख, एकांतिक स्थिति में अचानक दृष्टि गई, एकांत में बैठा है और नाम जप कर रहा है, तो ऐसा लगता है कि जहां बैठा है इसकी चरण रज लेके माथे, कभी इससे बात करने को मिले, कभी कृपा करें हमारे इष्ट में हमारी ऐसी प्रीति हो जैसे इनको अपने इष्ट के नाम रूप में, ये भाव आते हैं। नाम जापक को देखकर हृदय में ऐसा लगे क्या सेवा कर दूं, क्या मतलब कैसे सुख पहुंचाऊं, तो समझो आप शरणागत हो। और जब किसी संत को देख, कौन से संप्रदाय, अच्छा निंदा, वो कोई साधक नहीं, कोई संप्रदाय का नहीं, वो अहंकार की केवल धरा पर बात कर रहा है, कोई साधना नहीं, वो अज्ञान की अविद्या की धरा पर, अध्यात्म मार्ग का पथिक ही नहीं, चाहे जो भेष रख। झगड़ा झमेला निंदा स्तुति तर्क वाद विवाद, ये अध्यात्म में नहीं। जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, भगवत प्रेम में डूबना चाहता है, वो भुक्ति मुक्ति अनुरक्ति विरक्ति इन सबसे नाता तोड़कर प्रभु से आसक्ति करता है। क्या वैराग्य है, क्या मोक्ष है, क्या प्रणाम। कोई समझे या न समझे, सबसे हमारी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभान लली। क्या तत्व है, क्या परम तत्व है, क्या वैराग्य है, भगवान जाने। हम तो इतना जानते हैं कि हमारे जानने में हमारे श्यामा श्याम है, बस ये बात शरणागति की। जो प्रभु का शरणागत है, उससे जैसे कोई कहे कि कोई तुम्हारी स्थिति नहीं, कोई तुम्हारा भजन ठीक नहीं, वो सही मानेगा, सही मानेगा, हाँ ऐसा ही है, और रोने लगेगा। अब आप कृपा कर दो ना, प्रभु से प्रार्थना, देखो आप भी करो, प्रभु से प्रार्थना करो कि मुझ जैसे नीच को स्वीकार करके सच्चा भजन दे दे आपके चरण रज माथे, आप करो। ये है शरणागति की भाषा। हम सही भजना नहीं, तुम संत हो, उठा के पटक दिए, लड़ाई झगड़ा, ये कहां की दशा, कौन सी भक्ति हो रही, कौन सा सहनशील आशय उदार धीरज सहित विवेकी, झगड़े के कोई काम ही नहीं। बिल्कुल सही मानो, जब तक ये झगड़ा झमेला तर्कवाद विवाद। एक बड़े महापुरुष निम्बार्क संप्रदाय में पूज्य श्री प्रियाचरण बाबा जी वे, वो कह रहे थे कि माया के झगड़े को त्यागना तो मुझे सरल लगता है, लेकिन ये जो सांप्रदायिक झगड़े की वृत्ति आ जाती है, इसको त्यागना बहुत कठिन लगता है। अरे आचार्यों ने मार्ग बनाया है उस भाव में डूबने के लिए, झगड़े के लिए थोड़ी कोई बात। बोले हमारा भाव सर्वश्रेष्ठ है, नहीं भाई, प्रीतम से जो जुड़ा सबका भाव सर्वश्रेष्ठ है। प्रीतम का जो भजन करते हैं सब सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा, जैसे दास्य भाव वाला चरणों में दृष्टि रखता है तो किसके, हमारे ही प्रीतम के ना। कांता भाव वाला नेत्रों में दृष्टि रखता है, किसके, हमारे ही प्रीतम के नेत्रों में ना। सखा भाव वाला, जितने भी भाव हैं मेरे ही प्रीतम के तो है ना, तो हर भाव वाला मेरा पूज्य हुआ ना, क्योंकि मेरे प्रीतम से प्यार करते हैं। शरणागत के अंदर ये चौथी बात होनी चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा राग द्वेष ऊंचा नीचा घृणा नफरत बिल्कुल नहीं रह जाती चौथे सोपान पर।
क्योंकि नाहिन रहो ही मां ठोर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उरौर, चलत चितवत दिवस जागत सुपन सोवत रात, हृदय ते वह श्याम मूर्ति छिन न इत उत जात। अब जगह नहीं रह गई लड़ाई झगड़ा सब बात, किससे किससे। सरग न चाहे अपबरग न चाहे, सुनो भुक्ति मुक्ति दो सो विरक्ति उर आने हम, कहे रत्नाकर तिहारे जोग रोग माही, तन मन शासन की सांसती प्रमाणे हम, एक ब्रज चंद कृपा मंद मुस्कान ही में, लोक परलोक को आनंद जी जाने हम, जाके या वियोग दुख हूं में सुख ऐसो कछु, जाय पाई ब्रह्म सुख हूं में दुख माने हम। ये स्वर्ग की मोक्ष की भोग की इनकी तो चाह ही नहीं रह जाती शरणागत के हृदय में। लाल जो मंद मंद मुस्कुरा रहे, प्रिया जो मुस्कुरा रहे, बलिहार है, सब जीवन को बलिहार है। सखिया प्राणों को न्योछावर करती रहती बार बार। अरे जिनके मिलन की चाह रूपी दुख में इतना सुख है कि वो ब्रह्म में भी सुख नहीं है, फिर उनकी अनुभूति में कितना सुख होगा। पांचवा, अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास। पूर्ण विश्वास। चौथे में ये स्थिति आ जाती है, कोई छोटा बड़ा निंदनीय ऐसा उसके अंदर भाव ही नहीं रह जाता। पांचवी स्थिति में दृढ़ विश्वास उसके हृदय में अपने प्रभु के प्रति, दृढ़ विश्वास। ये विश्वास बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब तक उपासक में दृढ़ पूर्ण विश्वास नहीं होता, तब तक उसके हृदय में भगवान की वो भागवतिक सद्गुणों का विकास नहीं होता। ये साधना से नहीं होता। ये भगवान पर दृढ़ विश्वास करके जब समर्पित हो गया, तो उसको खुद दिखाई देता है कि जो हमारा पहले स्वभाव था बदल गया, जो हमारी मन की वृत्ति थी बदल गई, जो अहम वृत्ति थी वो बदल गई, सब कुछ बदला नजर आता है। दिव्य दैवी संपदा, भागवतिक सद्गुण उसके हृदय में प्रकाशित होते हैं, जिसको दृढ़ विश्वास अपने आराध्य देव पर होता है। उपासक तब तक ये स्थिति प्राप्त नहीं कर सकता जब तक केवल प्रभु के भरोसे नहीं हो जाता। केवल प्रभु का दृढ़ विश्वास, ये बहुत दुर्लभ बात है कि केवल प्रभु पे विश्वास हो जाता। ऐसा होता है, मतलब हृदय को देखा है, साधना तो उन्हीं की हो रही थी, उन्हीं की उपासना है, कोई भी नाम रूप हो, पर विश्वास साधना में था, प्रभु की कृपा पे नहीं। ये हम हृदय की बात कहते हैं। हम जो साधन कर रहे हैं, इसके बल से हमें वस्तु की प्राप्ति होगी, ऐसा दृढ़ विश्वास था इसलिए कह रहे धज्जियां उड़ गई उसकी। कृपा से गुरु, कृपा से धाम की कृपा से बात समझ में आई कि जाके बल में सब सो तोरी, लोक वेद कुल का। उसे मैं समझ रहा था कि मैं साधन कर रहा हूं, जब कृपा हुई तो समझ में आया नहीं, जाके बल में सब सो तोरी, लोक वेद कुल कानी, वो बल तो मेरी महारानी श्री राधा रानी। अब बात समझ में आई, वृंदावन धाम की कृपा से, रज रानी की कृपा से। जहां ये दृढ़ विश्वास जगा, तो उसे एक कदम भी चलना नहीं होता इस मार्ग में, एक कदम भी नहीं चलना होता। चलने में बहुत दूरी है, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, और विश्वास में दूरी नहीं होती बहुत। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च, सूक्ष्मात् तद विज्ञेयम, दूरस्थम चांतिके च तत्। तुम्हारा क्या विश्वास है? बहुत दूर है, दूर में ही अनुभव आएंगे, भागो। नहीं हो तो चांतिके च तत्, बहुत नजदीक है, नजदीक मिल जाएंगे।
इतने नजदीक है अंतर नहीं। तो बाहर हरिद्वार जाकर अमुक जगह जाकर साधना करे, फिर ऐसा वैसे ही मिलेंगे। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। शरणागत को कहीं किसी दूरी पर भगवान की अनुभूति का भाव नहीं होता। उसका होता है जहां मैं हूं मेरे प्रीतम है, क्योंकि मेरी सत्ता ही मेरे प्रीतम से है। मेरी सत्ता ही नहीं, प्रीतम ही मेरी सत्ता है। वो अपने प्रभु को किसी प्रमाण या सीमाबद्ध में से नहीं जानता। वो अपने हृदय, जैसे मीरा जी कहते जाने मोरी छाती, वो हृदय प्रमाण। श्री हरिवंश प्रमाण मनम। इसलिए कौनी सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन ना भव भय नाशा। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूं, जीवन लहे विश्राम। अस विचारि मति धीर, तजि कुतर्क संशय सकल। भजहु राम रघुबीर, करुणा कर सुंदर सुखद। प्रभु पर दृढ़ विश्वास, बिना विश्वास के कोई भी भागवतिक सिद्धि नहीं प्राप्त होती। बिना हरिभजन के इस भव समुद्र से तर जाए कोई, ऐसा संभव नहीं। इसलिए विश्वास करो मेरे प्रभु हर समय मेरे समीप है। पर पांचवी शरणागत की स्थिति पर पहुंचे हुए उपासक के हृदय में ये दृढ़ विश्वास हो जाता है। छठवां, अपने आराध्य देव के समान कुछ नहीं। अब आप कहेंगे कि पीछे कह दिए कि सत असत सब कुछ भगवान, तो ये अनुभूति अभी बकाया रहेगी क्या? हाँ, ये सब होने पर भी सब ठा मिलबो एक सो ज्ञानी की है रीति, वो ज्ञान का सोपान। और ये अब प्रेम का सोपान चढ़ रहा है। भजनी सोई विवेक सो करे समुझ के प्रीति। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। अब यहां द्वैत से अद्वैत, अब द्वैत, ये भावाद्वैत। बहुत ये सूक्ष्म मार्ग बिना गुरु कृपा के समझ में नहीं आता। बोले जब सब जगह वही है तो सबका जूठन प्रसाद पाना, चरणामृत लेना पास बैठकर। बोले नहीं नहीं नहीं, ये केवल भाव से देखेंगे, सब में वही रमा है, खत्म। समता सब संसार में, लेकिन ममता नित्य विहारी विहार में। इसके लिए अभी आ गया मेरे प्रभु सर्वोपरि। जब प्रभु ही सब रूपों में है तो फिर ये बात आगे बढ़ो तो तुम्हें खुद अनुभव में आ जाएगी। पहले काफी समय तक इसी बात में अंदर प्रश्न खड़ा हो जाता, क्योंकि सर्वात्म भाव की सिद्धि की उपासना थी। सदगुरुदेव भगवान से पहला प्रश्न यही हुआ था कि महाराज जी, हम जिस मार्ग में चल रहे हैं तो उसमें सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, यही सिद्धि है, यही अनुभूति है। तो इस राधावल्लभी संप्रदाय में इस वेदांत के सूत्र की वृत्ति को कैसे हम उतारें, क्योंकि कोई असत वृत्ति तो है नहीं और इसकी आराधना की है, इस वृत्ति सत वृत्ति को धारण किया है। अब वो कैसे उतरे इसमें? महाराज जी ने सीधे श्लोक बोला, एक क्रूरापि पापिनो न सताम संभाष्य दृश्यास्ते सर्वान वस्तुतया निरीक्ष। जो तुम सर्वम खलमिदम ब्रह्म सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, मेरे राधा वल्लभ लाल ही सब रूपों में है। ठीक, तो अब जूठन प्रसाद पाने के लिए क्यों? ऐसा नहीं, जब सब रूपों में। ये कौन बोल रहा है? महाप्रभु बोल रहे ना। और महाप्रभु बोल रहे रसना कटो जो अनरटो,
तो आप ये नहीं कह सकते कि क्या ज्ञान नहीं, क्या वो तो ज्ञान को उपदेश ही कर रहे हैं। सर्वान वस्तुतया जो क्रूर हैं, दुष्ट हैं, पापी, उनमें भी राधा वल्लभ लाल ही विराजमान है, ऐसी मेरी दृढ़मति है। अब ये आया जो छठा सोपान है, सब रूपों में है, ये जान लिया। अब जिस रूप को गुरुदेव ने दिया और उसमें हमारा प्यार हुआ। अब अगर महारानी जो बगल में विराजमान नहीं हो, आप हमें उपदेश करो कि भाई जहां शक्तिमान विराजमान है वहां शक्ति है, वो अमुक रूप में, तो अमुक रूप में वही विराजमान। ये हमारे ज्ञान पहले हो चुका था, इसे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं। अब क्या समझना है? चंद्रिका धारण किए हुए, मनोमृणाल भूषण भूषित भुज, श्याम अंश पर डारी, वहीं जूठन पाएंगे? नहीं पाएंगे। न नर्क स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, हमें किसी का भय नहीं है। जैसी हरिवंश डरो काके डर, होना हिम्मत कांची, मोहनलाल के रंग रांची। ये अब आ गई शरणागत की वो सोपान स्थिति जिसको बड़े बड़े महापुरुष नमस्कार करते हैं, अपने इष्ट को सर्वोपरि भाव से, चातक की तरह। जिसे गोस्वामी जी कहते हैं, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने, ताबलवे पे धूर। ये छठा सोपान है। ये स्थिति हर उस उपासक की आ जाएगी जो क्रम से चल रहा है। शरणागत की हृदय की स्थिति, और जो अनन्य भयो ताकि भाग कहा कहियो, श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, जो अनन्य हुआ उसके भाग्य का क्या वर्णन करना। प्रतिक्षण अपने स्वामी की रुचि के अनुकूल चलता है, प्रत्येक श्वास स्वामी की स्मृति में। स्वामी जिसमें प्रसन्न है उसमें हर समय वो प्रसन्न रहता है। अपनी कोई कहीं भी किसी तरह की रुचि नहीं रह गई। जगत के सुख दुख, लाभ हानि, चिंता, विपत्ति, अनुकूलता, प्रतिकूलता, सब उसके लिए ये दूर हो जाती है। मेरे स्वामी प्रसन्न है मुझे प्रतिकूल स्थिति देके, तो जय श्री राधे, उसमें मंगल है। वो कहीं उसके हृदय में अमंगल भावना से भय नहीं आ सकता। सातवीं, उसकी बुद्धि में कहीं किंचिन मात्र कोई ममता नहीं रह जाती अपने आराध्य के सिवा। बस श्री लाडली लाल सारी ममता समिट करके एकत्रित हो गई। मेरे प्रभु सर्वोपरि। अब गाढ़ ममता, सर्वोपरि, सब जगह वही, सब भूलता चला जा रहा है। जैसे दोहा में कहा, ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूं सुदिना रही, एक रहो नंदलाल। अपनी हूं सुदिना रही, ना काहो सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार लिहार। ये आ गई सातवीं शरणागति की स्थिति। अगाध ममता अपने आराध्य दे। देखो रसिक महापुरुषों को, अगर भावना हो तो आप समझ ही नहीं पाओगे। श्री जी की नाम सेवा विराजमान, जब ब्रजमंडल में भ्रमण, किसी भी लता को, हरित लता जाकर श्री जी को दिखा रहे, अचले से झाड़ करके श्री जी को विराजमान, अचले से पंखा कर रहे, चार पुष्प तोड़ गिलास, तो हर समय आसक्त चित्त लाडली में, अगाध ममता। एकमात्र अपने आराध्य देव में गाढ़ ममता हो जाना। ये मायाधीश्वर हैं, नटराज हैं, जगन्नियंता, ये सब बातें भूल गए। देखो ना अपने ठाकुर को गोद में लिए हुए, अगर कोई भय का अवसर आया तो भागते नजर आए सिद्ध महापुरुष। मेरे भगवान थोड़ी है कि सब कुछ कर लेंगे, मेरे लाडली लाल हैं, कोई इनको देख भी ना पावे, कोई इनको छू भी ना पावे, छाती से। ये अगाध ममता, ये ज्ञान में भी नहीं है, ये सब पीछे की बातें। ये इसीलिए कहते हैं शरणागति साधन और शरणागति परम सिद्धावस्था। अपनी पात्रता को, अपने भाव को, अपनापन पूरा का पूरा श्री जी के चरणों में समर्पित कर दिया। मैं कौन हूं, कहां हूं, कैसा, कोई मतलब, मेरी लाडली। सोते जागते उठते बैठते केवल लाडली के सुख के विषय में सोचना। अब ऐसे नहीं आ जाएगा कि आप अभी सोचो मैं सुख के,
ये 7वीं भूमिका की बात बताई गई है। आप पहली भूमिका पर चलने की कोशिश करें तो क्रम बाई क्रम आ जाएगा। हे प्रभु, यदि हमारे हृदय में कभी कोई कामना हो तो मुझे रौंद देना, मेरी कामना की पूर्ति मत करना। जिसकी अगाध ममता प्रभु के चरणों में होती है उससे कामना ही नहीं होती, केवल उन्हीं के सुख के लिए होती। अगर हो जाए तो मेरी कभी कामना की पूर्ति मत करना। उसकी लौकिक कामनाएं रह जाती है क्या? नहीं। भागवतिक सुख का भी वो त्याग अपने ममता युक्त चित्त से आराध्य देव के लिए कर देता है। जैसे प्रसंग में, उदाहरण में समझा, एक नवीन गोपी ब्रजलीला के कुंज में युगल सरकार रास करके किशलय शैया पर विराजमान है, शयन कर, वो पंखा कर रही है। श्रम बिंदु छोटे छोटे नील मेघ कांति लाल जो अत्यंत करोड़ों बिजलियों जैसी कांति लाडली जो मुखार बिंदु पर छोटे छोटे श्रम बिंदु और पंखा से व्यजन सेवा कर इतना आनंद में डूब गई कि पंखा चलना बंद हो गया। जड़ता संचारी भाव, समाधिस्थ। यद्यपि ये प्रशंसनीय और वांछनीय स्थिति है। दूसरी जो वहां सेवा में गोपी थी, तत्काल आई उस गोपी को साइड में वो पंखा, जब उसे शुद्ध आई तब कहा, तुम बाहर की अन्य सेवा में, अभी अंदर की सेवा में नहीं, अंतः की सेवा में अभी तुम्हारा अधिकार नहीं। तुम स्वसुख में डूब गई। वहां स्वसुख कोई शब्द स्पर्श रूप रसगंध लौकिक थोड़ी। प्रियाजू को सुख मिल रहा, लालजू को सुख मिल रहा, इस सुख में वो समाधिस्थ हो गई, सुख में परमानंद में मगन, और सेवा रुक गई। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। बड़े बड़े महापुरुषों को जब भगवान ने दर्शन दिए तो दशा बदल गई। भगवान जब दर्शन लाडली जो की करते तो दशा बदल जाती है। और सखियां दर्शन क्या, दोनों को स्नान कराती है, श्रृंगार कराती है, सावधान होकर के। ऐसा नहीं कि मूर्छित हो गई, जड़ता संचारी भाव आ गया, ऐसा। अगाध ममता अपने आराध्य देव में, कहीं किंचन मात्र कोई भागवतिक सुख में भी आसक्ति नहीं, उनको सुख प्रदान करने में। कभी ऐसी स्थिति आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती, तो सखियां बड़ी सावधान होकर, प्रियालाल यमुना के पावन पुलिन पर क्रीड़ा कर रहे हैं, कभी शैया पे, कभी पावन पुलिन पे। जब वो नवनिवृत्त निकुंज में कोमल कोमल कमल दलों की शैया पर हास परिहास कर रहे हैं, अन्य भावों का तो वहां प्रवेश ही नहीं। ये बड़ी महामहिम स्थिति को प्राप्त ललिता आदि सखियां जब निरखती हैं कुंजरंध्रों से, ऐसे महासुख का उनके हृदय में जागरण होता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, नेत्रों में आंसू आने लगते हैं, पर उनको रोक लेती, बहने नहीं देती। जैसे हरिवंश रसिक ललितादिक लता भवन रंध्रन अवलोकत, अनुपम सुख भर भरित विवस्व आनंदवारी कंठ दृग रोकत, वहीं रोक लिया। ऐसी महामहिम सामर्थ्य केवल इन महापुरुषों में है, जो ललिता विशाखादि सहचरियां हैं। दूसरा कोई सी युगल सरकार जिस प्रेम में विह्वल है, वहां सावधान होकर युगल सरकार को दुलार करती। अगाध ममता प्यारी जू प्यारे जू के चरणों में। शेष जो कुछ लक्षण है आगे बढ़ना। श्री राधा वल्लभ लाल।